चलिए यारो, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा एफर्ट सीरीज के अंदर एपिसोड नंबर 2। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। चलिए, अगर कोई डायरेक्टर ने गाइस, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इफ एनी डायरेक्टर फेल्स टू अटेंड एनी बोर्ड मीटिंग इन 12 मंथ्स, वेकेशन का सेक्शन 167 का क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि अगर कोई बंदा 12 मंथ्स के अंदर एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करता है, 12 महीने हो गए एक भी मीटिंग अटेंड नहीं किया, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसको ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा। 164 में ऐसा कहीं देखा हम लोगों ने कि अगर वो मीटिंग अटेंड नहीं करता तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है? नहीं, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा वो, उसको बस ऑफिस, वो कंपनी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या नहीं किया है, उसने बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी है। तो इस चीज को क्लैरिटी लीजिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन सेपरेट रखिएगा, वेकेशन सेपरेट रखिएगा। हाँ, हालांकि हम ये पढ़ते हैं कि डिस्क्वालीफाई होता है तो वेकेशन करना पड़ता है, बट वेकेशन के और भी तो बहुत सारे ग्राउंड है, और उसमें से एक ग्राउंड है कि अगर वो 12 मंथ्स के अंदर एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता है तो वो वेकेंट करेगा, ना कि वो डिस्क्वालीफाई होगा। इस चीज को समझिए, मतलब वो दूसरे कंपनी में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, फेल टू पे, ये 164 सबसेक्शन 2 का पॉइंट है। फेल टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डज नॉट अमाउंट टू डिस्क्वालिफिकेशन। देखो यार, आपने लोन लिया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और उस लोन का आप इंटरेस्ट नहीं दे पाए, तो क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन है? आंसर इज नो। डिस्क्वालिफिकेशन के 3 पॉइंट कौन से हैं? डी 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 फॉर डिपॉजिट का डिफॉल्ट किया है, डी फॉर डिबेंचर का डिफॉल्ट किया है, एंड डी फॉर डिक्लेयर्ड डिविडेंड का डिफॉल्ट किया है। अगर ये 3 डिफॉल्ट है 1 साल तक के लिए, तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगा अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 164। यहां पे वो कवर नहीं हो रहा है, हम कंफ्यूज, हमको लगता है लोन का डिफॉल्ट किया है, लोन के ऊपर का इंटरेस्ट नहीं दिया है, साले को 164 सबसेक्शन 2 लगा दो। आंसर इज नो। So fail to pay interest on loan taken from financial institution does not amount to disqualification, वो disqualification नहीं होगा। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस नहीं किया होगा, क्या माइनर डायरेक्टर बन सकता है? आंसर इज नो। सर कहां लिखा माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता? सर कहां लिखा? लिखा तो कहीं नहीं है, लेकिन डायरेक्टर बनने के लिए क्या डिन लेना पड़ता है, और डिन लेने के लिए आपका 18+ होना जरूरी है। दूसरी चीज, क्या डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट देना जरूरी है, और क्या माइनर कंसेंट दे सकता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परमिट करता है? नहीं करता है, इसीलिए इनडायरेक्टली माइनर कैन नॉट बी अ डायरेक्टर। रीजन भी बता दिया, कंपनी एक्ट ने कहीं नहीं रोका है, लेकिन डिन नहीं ले सकता और कंसेंट नहीं दे सकता, तो डिन और कंसेंट के बिना कैसे डायरेक्टर बनेगा? नेक्स्ट वन, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैरिफिकेशन ले लो, क्लैरिफिकेशन ले लो, क्लैरिफिकेशन ले लो। इसको थोड़ा सा मैं टाइम भी लूंगा ये सेक्शन पढ़ाने में, मतलब इसमें क्लैरिफिकेशन देने में थोड़ा टाइम भी लूंगा बेटा मैं। 152 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 क्या बोलता है? आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, 2/3 मिनिमम 2/3 shall liable to retire by rotation and maximum 1/3 can be non rotational director। रोटेशन कितने होते हैं? 2/3, टोटल के 2/3 रोटेशनल एंड 1/3 कैन बी नॉन रोटेशनल। अच्छा, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है? जब हम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो उस टोटल में हम कौन से डायरेक्टर को काउंट नहीं करेंगे? एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम काउंट नहीं करेंगे, एंड सेकंड वन, नॉमिनी डायरेक्टर को काउंट नहीं करेंगे। अगर नॉमिनी डायरेक्टर किसका है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट। अगर वो नॉमिनी डायरेक्टर किसका है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट, जैसे एलआईसी ने नॉमिनेट किया है, उस नॉमिनी डायरेक्टर को हम नहीं टोटल नंबर में काउंट नहीं करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खतरनाक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, पूरी शिद्दत के साथ सुनिएगा तो मजा आएगा, तो मजा आएगा। थोड़ा सा टाइम भी लूंगा इस पे, थोड़ा सा टाइम भी लूंगा ताकि क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, बहुत अच्छे से आपको क्लैरिफिकेशन दोस्तों समझ में आए। ठीक है, एक मिनट रुकेगा। हाँ जी, तो क्लैरिफिकेशन ये है, से फॉर एग्जांपल कंपनी में 12 डायरेक्टर है, इस 12 के अलावा 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और एक डायरेक्टर है आपका इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एक नॉमिनी डायरेक्टर है जो एलआईसी ने नॉमिनेट किया है, जो स्पेशल एक्ट से आया हुआ है। एलआईसी तो स्पेशल एक्ट से आया है ना, एलआईसी तो स्पेशल एक्ट से आया ना। पेंसिल को क्या हो गया बाबा, पेंसिल को क्या हो गया? चलो इसको एकदम काम करता हूँ, नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। समझिए, 12 डायरेक्टर्स है, 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, 2 आईडी है, एंड और एक नॉमिनी डायरेक्टर है, वो भी किसका? एलआईसी का नॉमिनी डायरेक्टर है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे? वाइल काउंटिंग 2/3 1/3 ना, टोटल कितना होगा? टोटल 12 + 2 14 + 1 15 होगा। सो आंसर इज नो, टोटल होगा 12 डायरेक्टर।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम काउंट नहीं करते हैं। और नॉमिनी डायरेक्टर वो भी किसका, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशल एक्ट से आया हुआ है, स्पेशल एक्ट से आया हुआ है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। अच्छा सर, अगर ये नॉमिनी डायरेक्टर कोई बैंक का होता जो नॉर्मल कंपनीज एक्ट में स्टैब्लिश हुआ है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने नॉमिनी डायरेक्टर बनाया, नॉर्मल कंपनीज एक्ट में स्टैब्लिश हुआ है, देन दैट डायरेक्टर इज काउंटेड। बहुत खतरनाक क्लैरिफिकेशन है, खोद खोद के पॉइंट निकाल के लेके आ रहा हूं मैं, इससे गंदा पेपर निकल नहीं पाएगा, इससे ज्यादा डिटेल में पॉइंट कोई बता नहीं पाएगा आपको, है ना, इससे ज्यादा इंस्टीट्यूट घुमा नहीं सकती, उतना मैं आपको बेसिकली नॉलेज दे रहा हूं बेटा, तो समझना। 12 डायरेक्टर है नॉर्मल, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और एक डायरेक्टर है जो आईसीआईसीआई बैंक ने अपॉइंट किया है, तो टोटल डायरेक्टर कितने होंगे इस केस में? 13 होंगे। क्यों? अरे सर नॉमिनी डायरेक्टर काउंट नहीं होता, लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर वो काउंट नहीं होता है जो स्पेशल एक्ट से आया है, नॉमिनी डायरेक्टर वो काउंट नहीं होता है जो स्पेशल एक्ट से आया है। क्या आईसीआईसीआई स्पेशल एक्ट से आई है? ना, इसलिए काउंट होगा। खतरनाक क्लैरिफिकेशन, खतरनाक, जोरदार, ये पॉइंट तो मैंने ऐसे खोद के निकाले हैं भैया अलग अलग केस स्टडी से, है ना, मॉड्यूल में भी नहीं रहेगा, ऐसे खोद के निकाले हैं आपके लिए। तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट करना बहुत जरूरी है आपका, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको करवा के दूं जो पॉइंट शायद हो सकता है इंस्टीट्यूट बहुत अगर टफ क्वेश्चन निकाले ना तो ऐसे पॉइंट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस से आते हैं 152 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 पे। सो क्या बोला है? रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, टोटल डायरेक्टर एक्सक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट। फिर आगे मैंने दिया है नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ बैंक लाइक आईसीआईसीआई बैंक शैल बी काउंटेड इन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। फिर एक क्वेश्चन आता है सर मैनेजिंग डायरेक्टर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा? कोई भी हो सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्टरशिप ही शैल बी काउंटेड इन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। एमडी तो टोटल नंबर में काउंट होगा ही होगा क्योंकि वो डायरेक्टर है, फिर वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, टोटल नंबर में काउंट होगा। फिर उसको आपको रोटेशनल रखना है नॉन रोटेशनल रखना है ये अलग बात है, बट वो टोटल नंबर में काउंट होगा। अच्छा सर, हमने देखा कि 2/3 का 1/3 कंपल्सरी रिटायर होता है। सोचो एजीएम ही नहीं ली, क्या देखा हमने कि आउट ऑफ द टोटल रोटेशनल डायरेक्टर 1/3 डायरेक्टर शैल कंपल्सरी रिटायर एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग। सोचो हमने एजीएम ही नहीं ली, तो अगर आपने एजीएम नहीं ली तो जो लास्ट डेट ऑफ एजीएम है उस दिन आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने एजीएम नहीं ली तो लो लास्ट डेट ऑफ एजीएम है आपको वो छोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर सेक्शन 160। तो आपको रिफंड कब मिलेगा डिपॉजिट का? डिपॉजिट का रिफंड याद आ रहा है ना, 1 लाख रुपीस हम डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना, कितना डिपॉजिट करते हैं? 1 लाख हम लोग 1 लाख रुपीस हम डिपॉजिट करते हैं, तो 1 लाख डिपॉजिट कब रखने की आवश्यकता नहीं है? 1 लाख कब रखने की आवश्यकता नहीं है? जब आपको या तो आप जीत चुके हो या आपको मोर देन 25% वोट मिले तो रिफंड हो जाएगा आपका डिपॉजिट, है ना, सॉरी रिफंड हो जाएगा डिपॉजिट। 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट रखा था वो रिफंड हो जाएगा अगर आप डायरेक्टर बन जाते हो या मोर देन 25% वोट आपको मिलते हैं। ओके, अच्छा डिपॉजिट रखने की जरूरत नहीं किसको? अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसको डिपॉजिट रखने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड वन, रिकमेंडेशन बाय एनआरसी कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एनआरसी कमेटी रिकमेंड करता है कि इसको रख लो, या बोर्ड ऑफ, अगर एनआरसी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं इस डायरेक्टर को रख लो, तो उस डायरेक्टर को 1 लाख रुपीस डिपॉजिट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका रिकमेंडेशन एनआरसी कमेटी ने दिया है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी ने दिया है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दिया है। निधि कंपनी में डिपॉजिट कितना है? निधि कंपनी में डिपॉजिट कितना है? 10,000। निधि कंपनी में डिपॉजिट कितना है दोस्तों? 10,000। सर क्या, एक और चीज पूछता हूं सर, क्या एडिशनल डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर? एडिशनल डायरेक्टर टोटल नंबर में काउंट होता है? यस बिल्कुल काउंट होता है। एडिशनल डायरेक्टर भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट होगा, इस चीज को याद रखना। एडिशनल डायरेक्टर भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में काउंट होगा, मतलब होगा, बिल्कुल होगा बेटा, इस चीज को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये क्लैरिटी मिल गया, एडिशनल डायरेक्टर को भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में काउंट करना है, टोटल में काउंट करना है, हालांकि वो नॉन रोटेशनल है। सुनो, एडिशनल डायरेक्टर को टोटल में तो आएगा वो, हालांकि वो नॉन रोटेशनल है, लेकिन टोटल में काउंट होगा। गॉट इट? क्योंकि उसका टर्म कैसा है? नेक्स्ट एजीएम तक ही टर्म है उसका। सेम गोस विद द नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर भी टोटल में काउंट होगा, नॉमिनी डायरेक्टर भी टोटल में काउंट होगा, लेकिन वो नॉन रोटेशनल होगा। सर व्हाट अबाउट द अल्टरनेट डायरेक्टर? अरे अल्टरनेट डायरेक्टर तो किसी और की जगह आया हुआ है ना, तो ओरिजिनल डायरेक्टर टोटल में काउंट होगा, ना कि अल्टरनेट डायरेक्टर, क्योंकि अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट सब ओरिजिनल डायरेक्टर को लगता है। ओके चलिए बड़ी
नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी फेल्ड होल्ड मीटिंग, ओके, रिफंड ऑफ डिपॉजिट हो चुका है, नो नीड टू डिपॉजिट हो चुका है, डिपॉजिट निधि कंपनी हो चुका है। चलिए आइए एसएसडी पे क्लैरिटी देते हैं आपको, एसएसडी में क्लैरिटी देते हैं आपको। एसएसडी की अगर हम बात करें, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब वो व्यक्ति होता है जिसके पास 20,000 का फेस वैल्यू की शेयर है, अप टू 20,000, मोर देन 20,000 नहीं, अप टू 20,000। जब हम लोग बात करते हैं फेस वैल्यू की, और आपको क्वेश्चन में दे दिया पेड अप वैल्यू, इग्नोर दैट पेड अप वैल्यू। आपको क्वेश्चन में दे दिया मार्केट वैल्यू, इग्नोर दैट मार्केट वैल्यू। आप सिर्फ और सिर्फ किसकी ध्यान रखोगे, फेस वैल्यू देखोगे। तो सपोज, ध्यान से सुनना, एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज क्या हुआ ना, मेरे पास 2000 शेयर्स हैं जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए है, पेड अप वैल्यू 5 रुपए है और मार्केट वैल्यू 100 रुपए है। तो क्या मैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हूं? क्या पेड अप वैल्यू को लेना है? नहीं। क्या मार्केट वैल्यू को लेना है? नहीं। तो मेरे पास 20,000 की शेयर्स है, तो मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं, मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास 3,000 शेयर्स है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज, पेड अप वैल्यू है 5 रुपीज और मार्केट वैल्यू है 100। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 30,000 फेस वैल्यू होता है। लेकिन सर पैसा तो मैंने अभी तक 15,000 ही दिया है। अरे भाई, हमको नहीं मतलब पेड अप वैल्यू से, वी ऑलवेज कंसीडर फेस वैल्यू। तो यहां पे मैं स्मॉल शेयर होल्डर नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 30,000 के शेयर्स है। गॉट इट? गॉट इट? तो पेड अप वैल्यू और मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना। नेक्स्ट वन, अगर एसएसडी को कौन इलेक्ट करेगा? अपॉइंटमेंट सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ही करते हैं। मतलब उनके अपॉइंटमेंट की जब बात आएगी तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ही वोट करेंगे। लेकिन रिमूवल बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब सारे मेंबर वोट करेंगे और उसको रिमूव कर देंगे। रिमूवल, सर हमें एसएसडी को निकालना है, सिर्फ एसएसडी वोट करेगा या ऑल मेंबर वोट करेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर सिर्फ एसएसडी वोट करेगा या ऑल मेंबर वोट करेंगे? ऑल मेंबर कैन वोट, सारे मेंबर वोट करेंगे। फिर वो एसएस मतलब स्मॉल शेयर होल्डर हो या ना हो। तो एसएसडी को निकालना है, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को निकालना है, उसके लिए ओआर लगेगा। ओआर में हर व्यक्ति, हर मेंबर वोट कर सकता है, फिर वो स्मॉल शेयर होल्डर हो या स्मॉल शेयर होल्डर ना हो। तो निकालते टाइम ओआर लगेगा जिसमें सब मेंबर वोट कर सकते हैं। अच्छा, एसएस कितनी डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है? कितने कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर बन सकता है? 2 कंपनीज नॉन कॉम्पिटिटिव। क्या विप्रो और इन्फोसिस दोनों में मैं स्मॉल शेयर होल्डर बन सकता हूं? नहीं। दोनों के बीच में कंपटीशन है, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। सर तो बताओ ना, सर तो बताओ ओएनजीसी और इन्फोसिस में बन सकता हूं? हाँ, ओएनजीसी का बिजनेस अलग है, इन्फोसिस का बिजनेस अलग है, 2 कंपनी में बन सकते हो। पर्सन नॉट होल्डिंग एनी शेयर्स कैन बी एसएसडी। हाँ, कोई व्यक्ति है जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता है, उसने कंपनी में एक भी शेयर्स होल्ड नहीं किया है, क्या वो एसएसडी बन सकता है? थम्स अप। अरे भाऊ, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अरे अगर वो एक भी शेयर होल्ड नहीं करता तो अच्छा है ना, उल्टा अच्छा है, इंडिपेंडेंट है वो। तो एसएसडी बनने के लिए आप अगर कोई शेयर्स होल्ड नहीं करते हो तो भी चलेगा, और अगर शेयर्स होल्ड करते हो तो 20,000 तक का ही होल्ड कर सकते हो। मतलब एसएसडी अगर बनना है, या तो शेयर्स मत होल्ड करो, या फिर होल्ड करते हो ना तो भी सिर्फ और सिर्फ 20,000 तक का ही वैल्यू होल्ड करोगे। सर क्या ये काउंट होगा टोटल नंबर में? हाँ, वैसे तो देखा जाए तो एसएसडी हर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करता है, लेकिन फिर भी ये टोटल नंबर में काउंट होगा। लेकिन कौन से कैटेगरी में बैठेगा? नॉन रोटेशनल की कैटेगरी में बैठेगा। टोटल नंबर में काउंट होगा, लेकिन कौन से कैटेगरी में बैठेगा? नॉन रोटेशनल की कैटेगरी में बैठेगा। क्लैरिटी ले लीजिए। इफ एसएसडी सीज टू स्मॉल शेयर होल्डर, मतलब लार्ज शेयर होल्डर बन गया वो, एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर उस कंपनी में 20,000 के फेस वैल्यू से ज्यादा शेयर होल्ड कर गया तो उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। कैन नॉट एसोसिएट विद द कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 years। जिस कंपनी में आप स्मॉल शेयर होल्डर हो उस कंपनी में आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएट नहीं हो सकते फॉर नेक्स्ट 3 years। इसको हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूलिंग पीरियड। सो मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से आपको क्लैरिटी देने की कोशिश की और बहुत माइन्यूट पॉइंट, छोटे पॉइंट निकाल के मैंने आपको बताए हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एज यूजुअल करना ही करना है, सो दैट मैं अगले सेशन के लिए और ज्यादा एक्साइटेड रहूं, और ज्यादा मैं आपके लिए रिसर्च करूं, और रिसर्च कर करके ऐसे यूनिक पॉइंट मैं आपके लिए लेके आऊं। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स।